कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही है। इतने साल से जो कूल्हे जाम थे आज खुल गए। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहां। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा अब हमें। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे इच्छाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था वहां। नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे। हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई वहां की कि तुम लोग कर लो पहले। तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है। नल्ले मुंह उठा के नहाने पता नहीं कहां चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो, इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहां है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे। 2-2 झील है, आओ आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आप, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए हैं। बाहर जंगल से निकले ही नहीं। उनको पता मुझे जाना ही नहीं। मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है दिन भर? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ। बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया। हाँ मर्द है। हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं। हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं। मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूं जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होता ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही। क्योंकि
जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गए, वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही, बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं, आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं, ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो, बैठ चुपचाप। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाती थी, मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बन पा रहा था उसका। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जा रही है, भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी, मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था, और दादाजी जैसे पलटे चुड़ैल गायब। चुड़ैल गायब, चुड़ैल डरा रही कि डर रही समझ नहीं। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ, मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रहे। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हालत खराब है, 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों मर्द फंसे हुए, मर्दों को ठंडी लग रही है। अचानक मेरा दोस्त मुझे घूरने लग गया, और बस घूरा न ब्रो मेरी बात सुन, मैं कमिटेड हूं। उसने बोला तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। मैंने बोला ये ठीक नहीं। बोला यही दोस्ती, हमके दोस्ती ये नहीं होती। बोला इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल। हमके नहीं। बोला ऊपर से, हमके नहीं यार। जब मैं बोल रहा हूं मैं कमिटेड हूं, मेरा किसी और लौंडे के साथ चल रहा है। 4-5 साल पहले की बात है, मैं गांव गया था, मैं गया था कुछ दिन। मेरे गांव में उस टाइम सब लोग गए थे, वो मेन गे नहीं थे, वो शहर से आए थे, उनको लगा था कि कोई कोर्स चल रहा है एलजीबीटी नाम से, जिससे जॉब जल्दी मिल जाती हो, और यहाँ के इंस्टीट्यूट खोल दिया था LGBTC++ जावा पाइथन। मुझे इतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जब मैं बाहर आया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, बड़े शहरों में, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लड़के लड़कियां भी शादी कर रहे हैं, अब तो सोसाइटी बदल गई। तब मैं अपने क्लोजेट में वापस चला आया, तो मैं समझा रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है, और 800 रुपये बहुत कम है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भैया यार, सुबह हम मर बन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके, भैया यार कुछ ले दे के पहुंचा दो। मेरा दोस्त फिर मुझे घूरने लग गया कि भाई एक बात बताओ, मुझे मना कर रहे थे यार तुम, तो अजनबी आदमी से पूरा लेन देन का बात चल रहा है। मैंने बोला सुन बे, लेन देन कैश का भी होता है, हर जगह जीपे नहीं चलता है। वो आदमी बोला भाई मैं तुम लोग को बिठा तो लेता, पर तुम्हारी कन्वर्सेशन ने मुझे हिला कर रख दिया, तो मैं नहीं बिठा रहा, पीछे तो नहीं ही बिठा रहा, मैं जा रहा हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है, शेर भालू भी कभी कभी याद, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था, पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई, बातचीत करते रहो शेर नहीं आएगा? शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो, पहले 2 लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो बात कर लो, बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए, अरे शेर क्या
क्या बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे? अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर, मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूं, हैं? निकलता हूं शेर फिर मैं, मेरा जांग छोड़ दो, जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाया हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है वो। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालुओं का नेचर ठीक नहीं होता, भालुओं को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी हुई नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है।